नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आई। आरबीआई की नई टेक्नोलॉजी में क्यूआर कोड के जरिए सिक्के निकाल सकेंगे। यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे सिक्के। आरबीआई इस टेक्नोलॉजी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। देश के 12 शहरों से होगी इसकी शुरुआत। आरबीआई द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 शहरों में इन क्यूआर कोड बेस्ड वेनिस्ड स्क्रीन्स को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। इस तरह कॉइन वेंडिंग मशीन से एटीएम की तरह सिक्के निकाल सकेंगे। आरबीआई की माने तो G20 देशों के यात्री इस यूपीआई कोड वाली मशीन का प्रयोग कर सकेंगे। बताते चलें कि हाल ही में दिसंबर की शुरुआत में ही आरबीआई ने पहली बार डिजिटल रुपी की शुरुआत की थी। डिजिटल रुपी में ट्रायल के तौर पर 5 बैंक और 9 शहरों से जोड़ा जाएगा। बढ़े अगली खबर की तरफ तो दूध उत्पादन में भारत नंबर 1। केंद्रीय डेयरी मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। कहा, दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया के पहले पायदान पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा नागपुर टेस्ट। पहला टेस्ट 9 से 13 फरवरी को खेला जाएगा। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। बढ़े अगली खबर की तरफ तो भारत बना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और यूनिकॉर्न हब। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को गिनाए देश की तरक्की के आंकड़े। संसद में पीएम ने कहा, कांग्रेस की बर्बादी पर रिसर्च तय है। भारत बीते समय में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और यूनिकॉर्न का हब बन चुका है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। संसद में जब पीएम ने अडानी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया तो राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, पीएम अपने दोस्त को बचा रहे हैं। राहुल गांधी पर पीएम ने तंज कसा। कहा, विपक्ष ईडी की वजह से एकजुट हो गया है, भाईचारा बढ़ गया है विपक्ष में, मित्रता गहरी हो गई है विपक्ष की, इसलिए विपक्ष को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए। इस बीच अहम खबर ये रही कि पीएम ने पहनी बोतलों से बनी जैकेट। कल संसद में पीएम मोदी ने एक स्पेशल जैकेट नीले रंग की पहनी। इस जैकेट को कबाड़ में पड़ी बोतलों से तैयार किया गया था। प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकिल करके बनाया गया था इस जैकेट को। और अब व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खबर। अब व्हाट्सएप के जरिए एक साथ 100 फोटो और वीडियो भेज सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए 100 मीडिया फाइल्स को एक साथ शेयर किया जा सकेगा। अब खबर तुर्की और सीरिया से। तुर्की और सीरिया की त्रासदी में अब तक 11,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन भयंकर सर्दी और बर्फबारी ने बढ़ाई बचाव कार्य में मुश्किलें। तुर्की में इस त्रासदी में 10 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं और अभी एक और लापता है। भारत में अब तक 300 जवान राहत सामग्री लेकर तुर्की और सीरिया पहुंच चुके हैं। जवानों के साथ खोजी स्वान यानी ट्रैकर डॉग हनी रैम्बो का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन है। हनी रैम्बो एनडीआरएफ बेस पॉइंट पर बचाव कार्य करेगा। बढ़े अगली और दुखद घटना की तरफ तो हीटर की वजह से गई पूरे परिवार की जान। घटना कश्मीर की है, जहां यूपी के बिजनौर से 5 लोग घूमने गए हुए थे। दंपति समेत 3 बच्चे थे इस परिवार में, जिनमें एक नवजात भी शामिल था। रात को हीटर चलाकर सोए तो जग नहीं पाए। चिकित्सकों और पुलिस के अनुसार परिवार की मौत दम घुटने से हुई है। कमरा ठंड के कारण पूरी तरह बंद था और ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं मिल पाई तो गई कई जानें। बढ़े अगली खबर की तरफ तो दिल्ली जयपुर के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। कहा, दिल्ली और जयपुर के बीच की उड़ानें कम हो सकेंगी। नए एक्सप्रेसवे से मात्र 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से जयपुर और चंडीगढ़।
वहीं रेलवे पकड़ रही है रफ्तार, एनसीआरटीसी ला रही है रैपिड रेल। रेलवे के अंतर्गत रैपिड रेल को लाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसका पहला कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच चलाया जाएगा। मात्र 60 मिनट से भी कम समय में तय हो सकेगा दिल्ली से मेरठ का सफर। बढ़ते हैं यूपी की बड़ी खबर की तरफ। तो ड्यूटी के दौरान रील्स नहीं बना पाएगी यूपी पुलिस। यूपी के पुलिसकर्मियों के लिए नई पॉलिसी लागू की गई है। अब से यूपी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। योगी सरकार ने लगाया यूपी पुलिस के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध। डीजीपी ने ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने वालों और ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रयोग करने वालों पर नई सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इधर यूपी में IHL ग्रुप करेगा 1000 करोड़ का निवेश। यूपी में 10,000 हेल्थ ATM बनाने की तैयारी जारी है, जिससे 10 मिनट में ही 25 जांचें हो सकेंगी। यूपी में 10 से 12 फरवरी को होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। यूपी में निवेश के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए सभी IAS और IPS अधिकारियों समेत पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। बढ़े अगली खबर की तरफ। तो जेलों में गाया जाएगा राष्ट्रगान। राजस्थान की सभी जेलों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। राजस्थान के डीजीपी ने दी जानकारी, कहा अब से हर जेल में राष्ट्रगान के साथ परेड भी होगी। हर सप्ताह के सोमवार को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।